भजन करो। मन महाराज स्थिर नहीं रहता, क्या किया जाए? सुखदेव बाबा ने कहा सुनो, यदि मन को जीतना है तो आपको 4 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? कहा सुनो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। सबसे पहले तो एक आसन पे ज्यादा देर तक बैठना सीखो। जितासनो, अपने आसन को जीतो। आपका आसन सिद्ध हो जाएगा तो आप भगवान के चरणों में मन लगा सकते, मन स्थिर हो सकते। जितासनो। फिर दूसरे नंबर पे जिता श्वासो, श्वास पर संयम रखो, श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीते साहब? तो पहले 3 प्रकार के प्राणायाम बताए जाते थे, लोग करते भी थे। कुंभक, पूरक और रेचक, ये 3 प्राणायाम होते थे। आजकल तो पतंजलि वाले बाबा हो क्या पाल भात, हाँ अनुलोम विलोम, ये भी माध्यम बता दिए। तो ये इससे क्या होता है, इसको करने से हम आप लोग श्वास को जीत लेते हैं, श्वास पर विजय पाते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो। तीसरे नंबर पे क्या जीतना है? संग जीतना है। जैसा ही आपका संग होगा वैसा ही आपकी बुद्धि होगी। और मन को स्थिर करने के लिए संग जीतना बहुत जरूरी है। परीक्षित जी महाराज को समझा रहे हैं, भगवान के चरणों में यदि आसक्ति रखना चाहते हो तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। महाराज कल्याण कैसे होता है? साथ में तुम्हें बताओ, परीक्षित जी पूछने लग गए, महाराज किसकी पूजा अर्चना करी जाए जो कल्याण हो जाए मनुष्य मात्र का? सुनो, किसकी उपासना करने से क्या प्राप्त होता है? सुखदेव बाबा समझा रहे हैं। देखो, ब्रह्म तेज किससे प्राप्त होता? बोले बृहस्पति देवता की यदि आप उपासना करेंगे तो ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म तेज लाख पे होता है ना, बोले इसके चेहरे पे चमक बहुत है। ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहते तो किसकी उपासना करनी है? बृहस्पति की। बोले साहब हमको इंद्रिय बल चाहिए, तो किसकी उपासना? बोले इंद्र की करो। महाराज हमको लक्ष्मी चाहिए, बोले माया देवी की उपासना करो। सौंदर्य चाहिए तो बोले गंधर्वों की उपासना करो। विद्या चाहिए तो बोले शंकर की आराधना करो। सौभाग्य की वृद्धि चाहिए तो बोले पार्वती जी की उपासना करो। महाराज यदि ये सब इकट्ठा ही पाना कोई चाहे तो किसकी उपासना करे? कहा सुनो, अकामो सर्व कामोगा मोक्ष कामा उधार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि अकामो सर्व कामोगा, ये सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है या निष्काम भक्ति करनी है या सकाम भक्ति करनी है तो, और मोक्ष भी आप चाहते हैं तो किसकी उपासना करें? सर्वदेव नमस्कारा के सबम प्रति गच्छति। भगवान नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। महाराज जो मनुष्य तन पाकर के, मनुष्य का देह पाकर के भगवान का भजन नहीं करते तो उनका स्वान के जैसा शरीर पाकर के, समझो जो मनुष्य मात्र का जन्म मिल गया, मनुष्य है, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, वो कैसा उसका शरीर हो गया? बोले साहब ये स्वान है। बोले जो जिह्वा से भगवान का नाम नहीं गुनगुनाया उसकी जिह्वा कैसी हो गई? बोले मेढक के जिह्वा के समान। जैसे मेढक की जिह्वा बिल्कुल उसका कोई कार्य नहीं होता, उसी प्रकार निष्काम, उसका कोई मतलब नहीं, ऐसा लिखा हुआ। प्रयास करना ये चाहिए क्योंकि जीवन हम आपको
आज मैं सुबह सुन रहा था, दीदी लोगों सत्संग हो रहा था, जो मनुष्य मात्र का जीवन है वो बिल्कुल एक द्वार है। सुने रहा था इन लोगों की बात, इन लोगों को क्या बताया जाए, लेकिन हमारी जो समझ में पड़ा बहुत अच्छी बात करूँ। मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा है भैया? एक द्वार। आप इससे भीतर भी आ सकते हो और बाहर भी आ सकते। यही एक मौका होता है। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियां। उसके बाद इंसान मिलता है मनुष्य मात्र का। तो यदि कल्याण चाहते हो तो मनुष्य मात्र में किसी को एक क्या होता है, बोले साहब इसी में जब आप अपना जीवन सुधार लिए तो सुधार लिए, नहीं तो फिर वही चक्कर। प्रयास ये करना चाहिए कि आवागमन का जो चक्र है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होगा? बोले साहब और सिंधु पार जाना चाहते हैं तो मात्र भजन करो भगवान का। मात्र एक बार भजन करने से जीवन में बदलाव आ जाता है। लिखा हुआ है, लोग गाते भी हैं, एक बार भजन कर ले जीवन को सुफल कर ले। भजन कर ले जीवन को सुफल कर ले। भजन कर ले जीवन को सुफल कर ले। एक बार भजन कर ले जीवन को सुफल कर ले। एक बार भजन कर ले जीवन को सुफल कर ले। एक बार भजन कर ले तन मन को चमन कर ले। एक बार भजन कर ले तन मन को चमन कर ले। कट जाएगा 84 जाएगा 84 हरि का सुमिरन कर ले। जाएगा 84 हरि का सुमिरन कर ले।
प्रेम श्री भगवान की जय।